जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का तीसरा लेसन है। ठीक है, इससे पहले के दो लेसन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। वहाँ भी मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है। और उस वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था, वो भी प्रीवियस ईयर एसबीआई मेंस का क्वेश्चन था। और ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बस दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये भी एसबीआई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्यों? क्योंकि इसमें कंक्लूजन दो से ज़्यादा है, इसलिए मैं सोचा ये भी आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वो दो लेक्चर देखा है तो आप जल्दी जल्दी समझ पाएंगे। तो देखिए, ए एट रेट बी का मतलब है कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। बट तो बताइए, ए अगर बी से बड़ा नहीं है मतलब ए क्या है, बी से या तो छोटा है या तो इक्वल है। तो एट द रेट का क्या मतलब निकला? लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। दूसरा हैशटैग, हैशटैग मीन्स क्या है? ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी। तो ए बी से छोटा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? या तो बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है। यह है हैशटैग का। ठीक है। तीसरा देखते हैं डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? ए इज़ नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर। बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब इक्वल है। ठीक है, सिंपल। ए परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब क्या है? ए बड़ा नहीं है, नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू, बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब छोटा है। ये हो गया परसेंटेज का मतलब। और एम परसेंट, एम परसेंट क्या है? ए इज नाइदर स्मॉलर नॉट इक्वल, छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, मतलब बड़ा है। बस। तो सारा सिंबल तो हमें मिल गया। अब फिगर हम बनाते हैं कैसे? क्या बताया था मैंने? दो बॉक्स बनाते हैं, है ना। बीच में इक्वल टू रहेगा। लेफ्ट में क्या लिखते हैं? यहाँ पे ग्रेटर देन ए वाला, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला, सॉरी, इक्वल टू बीच में लिखेंगे हम। और यहाँ पे होता है लेस देन वाला, और ये लेस देन इक्वल्स टू वाला। ठीक है, सब मैंने पहले लेसन में करा चुका है। देखिए, ग्रेटर देन का सिंबल क्या है? एम परसेंट। तो यहाँ आएगा एम परसेंट। दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है? एम परसेंट। यहाँ आ जाएगा एम परसेंट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या है? हैशटैग। बीच में आएगा हैशटैग। बीच में आता है, सॉरी, दोनों बॉक्स के बीच में क्या आएगा? इक्वल्स टू का, इक्वल्स टू का सिंबल है डॉलर। ठीक है। राइट वाले बॉक्स में पहला क्या है? लेस देन वाला। तो लेस देन का क्या है? परसेंटेज। और उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू उसका है एट द रेट। ठीक है, लगभग हमारा काम हो गया है। इसे मैं रहता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं? दोनों में जो स्ट्रॉन्गर होता है उसको सर्कल करते हैं। यहाँ ये स्ट्रॉन्गर होता है और यहाँ ये स्ट्रॉन्गर होता है। और एक आखिरी है स्टेप, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। क्या है? इसको इससे कनेक्ट करना है और इसको इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये फिगर बन गया, तो इसी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है। ये फिगर मैंने बना के रखा है पहले से। ठीक है, देखिए ये वाला। ओके, बस कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट लीजिए, अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल कितना? तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाप रे बाप। ठीक है, कंक्लूजन भी तीन है। पहला हमें एस और क्यू में रिलेशन चाहिए, तो ढूंढते हैं। देखिए, तो एस और क्यू में ढूंढते हैं। एस कहाँ है? दूसरे स्टेटमेंट में एस दिख रहा है मुझे। क्यू मुझे पहले स्टेटमेंट में दिख रहा है। ठीक है, और दोस्तों बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, कोडेड इनइक्वालिटी टाइम लेकर बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक है, एस और क्यू मिल गया। कॉमन कड़ी क्या है? कॉमन देखिए आर दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं एस से क्यू जाऊँ तो क्या होगा? एस से मुझे ऐसे आर जाना पड़ेगा दूसरे स्टेटमेंट में, फिर आर से क्यू जाना पड़ेगा। क्या हो रहा है? राइट से लेफ्ट जाना पड़ रहा है, बट मैंने क्या बताया आपको? कोशिश करना है लेफ्ट से राइट जाने का। तो क्या करेंगे हम क्यू से जाएंगे आर, फिर आर से जाएंगे एस, उसके बाद उल्टेंगे। ठीक है, उल्टना भी मैंने सिखाया है आपको, फिर से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्यू से जब आर जा रहे हैं तो बीच में दो सिंबल क्या मिल रहा है? परसेंटेज का। ठीक है, पहला भी परसेंटेज का, दूसरा भी परसेंटेज का, तो दोनों को कंपेयर क्या करना है ना, सेम ही है दोनों। इतना तो फिक्स है कि क्यू और आर के बीच में आएगा परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट अब आर से एस जाना है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, आर से जब एस जा रहे हैं, पहला सिंबल मिल रहा है मुझे एट द रेट का, दूसरा मिल रहा है परसेंटेज का, और तीसरा भी मिल रहा है एट द रेट का। देखिए, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि ये तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा। तो देखिए, दोनों एट द रेट सेम है तो एक को इरेज कर दिया। अब एट द रेट और परसेंटेज कहाँ कहाँ है ढूंढते हैं। दोनों राइट बॉक्स में है, दोनों के दोनों सेम बॉक्स में है, तो कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? जो सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर क्या है? परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज स्ट्रॉन्गर निकला, तो बीच में आएगा परसेंटेज। ठीक है, अब क्या, क्यू से एस जाना था तो आर हटाते हैं, दोनों परसेंटेज है, किसी एक को लेते हैं। तो रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन आ गया क्यू परसेंटेज एस। ठीक है, अब मुझे बताइए कंक्लूजन क्या दिया हुआ? एस और क्यू में रिलेशन, तो मुझे एस को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ, और क्यू को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सिंबल को क्या करते हैं? उलटते हैं। तो ऐसे लिखेंगे एस, यहाँ लिखेंगे क्यू, और जब परसेंटेज को उल्टेंगे तो देखिए, परसेंटेज का उल्टा क्या है जिसको कनेक्ट किए हुए हैं? एम परसेंट।
तो एस और क्यू में रिलेशन आ रहा है m%, और कंक्लूजन में भी यही गिवन था, मतलब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, पहला फॉलो कर रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ई और बी में रिलेशन, ढूंढे, देखिए मुझे तो ई यहाँ दिख गया और बी मुझे दूसरे वाले तीसरे स्टेटमेंट में दिख गया। कॉमन करीब में क्या है, सी वी एन वी, देखिए वी कॉमन है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वी से ई रिलेशन है और वी से बी रिलेशन है, अगर मुझे जाना है लेफ्ट से राइट। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी और ई में क्या रिलेशन दिया हुआ है, परसेंटेज का, ठीक है, वी और ई में तो आ गया। अभी वी और बी में चाहिए, तो बताइए वी से जब मैं बी जाऊँगा, थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, तो सिंबल क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है डॉलर का, दूसरा आ रहा है हैशटैग का, कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, डॉलर तो सबसे वीक होता है, क्यों, क्योंकि बीच में, जो बीच में होता है सबसे वीक होता है, तो हैशटैग स्ट्रॉन्गर हुआ दोनों में, ठीक है। तो वी और बी के बीच तो हैशटैग आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे सेट करना है। सेट कैसे करना है, मुझे जाना है ई से बी, बीच का कड़ी है वी, ठीक है। तो देखिए वी और बी में तो रिलेशन मुझे पता है, लेफ्ट से राइट क्या है, हैशटैग, तो यहाँ तो हैशटैग आ गया, ओके। लेकिन अभी ई से बी चाहिए। अब बताइए अगर वी से ई जा रहे हैं तो परसेंटेज आ रहा है, तो जब इसको शिफ्ट करेंगे तो परसेंटेज का उल्टा आएगा ना। बताइए परसेंटेज का उल्टा क्या है, m%। तो जब ई को मैं लेफ्ट में लिखूंगा यहाँ पे और वी को मैं राइट में लिखूंगा, तो ये परसेंटेज का उल्टा वाला सिंबल लेंगे, उल्टा क्या है उसका, m%, ठीक है। चलिए ऊपर वाला इरेज करते हैं सब कुछ, ओके। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है। अभी ई से बी जाना है, बीच में क्या क्या आ रहा है, बीच में एक आ रहा है m%, दूसरा आ रहा है हैशटैग, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा बताइए। देखिए m% और हैशटैग दोनों के दोनों लेफ्ट बॉक्स में है, कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर वही होगा जो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है m%, तो क्या रिलेशन आया, ई m% बी, ठीक है। तो सेकंड वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी तक क्या आया, सिर्फ वन फॉलो अभी तक आया है, ठीक है, एक बचा हुआ है। चलिए तीसरा देखते हैं, पी और सी में रिलेशन। पी तो हमारा देखिए पहला ही एलिमेंट है और सी है थर्ड वाले में। कॉमन क्या है, वी बी एन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो तीसरा का भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, दो ही क्वेश्चन दिया है लेकिन टफ दिया है। पहले स्टेटमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ, पी से आर जा सकता हूँ, ठीक है। दूसरे में मैं क्या कर सकता हूँ, आर से वी जा सकता हूँ, ठीक है। और तीसरे में मैं क्या कर सकता हूँ, वी से सी जा सकता हूँ, ठीक है। तो लंबा पड़ रहा है, क्या है, पहला पी से आर, और आर से फिर वी, और वी से सी, ठीक है। देखिए जब आर से वी जा रहे हैं तो बीच में सिर्फ एट द रेट आ रहा है, तो लिख दिया, और जब वी से सी जा रहे हैं तीसरे स्टेटमेंट में, तो बीच में सिर्फ डॉलर आ रहा है, ये भी लिख दिया। अभी पी से आर जाना है, तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इसे हटाता हूँ। पी से जब आर जा रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है एट द रेट और दो आ रहा है परसेंटेज। तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, दोनों परसेंटेज में से कोई एक हटा दिया, परसेंटेज और एट द रेट। देखिए ये परसेंटेज और एट द रेट सेम बॉक्स में है, स्ट्रॉन्गर होगा परसेंटेज, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो पी से जब आर जा रहे हैं तो बीच में परसेंटेज आएगा, हो गया, बस सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब इस आर का काम नहीं है, इस वी का काम नहीं है, अभी मुझे पी से सी जाना है, ठीक है। थोड़ा सा सिंबल को मैं अच्छे से लिख दूँ, ये है एट द रेट का और ये है डॉलर का, ठीक है, और यहाँ पे है सी। तो जब पी से सी जा रहे हैं तो ये तीन सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा बताइए, सबसे वीक कौन सा है, डॉलर है, तो वीक वाले को हटा देते हैं, ये सारे तो स्ट्रॉन्गर ही होंगे उससे, ठीक है। देखिए परसेंटेज और एट रेट में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, परसेंटेज, क्यों, क्योंकि वो राइट बॉक्स में है और दूसरी बात सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका काम गया, और इन दोनों में भी परसेंटेज स्ट्रॉन्गर होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे वीक होता है। क्या रिलेशन आया, पी परसेंटेज सी, ठीक है। तो तीसरा तो फॉलो कर रहा है, ओके। तो कौन क्या हुआ इसमें, कंक्लूजन देखिए क्या है, कंक्लूजन ओनली 1 and 3 फॉलो, ठीक है, नंबर डी आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा लंबा प्रॉब्लम था, इसीलिए इसको बार बार देखिए तो ही आपको क्लियर होगा कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एफ और ओ में रिलेशन। कलर चेंज करते हैं इसका थोड़ा, ठीक है। एफ और ओ में रिलेशन तो ढूंढते हैं, कहाँ है एफ, ये रहा एफ और ऊपर है ओ, ओके। तो कैसे जा सकते हैं बताइए, एन सी एल कुछ कॉमन तो नहीं है, तीसरे वाले का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक एल दिख रहा है, यहाँ एक एल दिख रहा है, और पहले दूसरे में बी एक कॉमन दिख रहा है, देखिए बस मिल गया। ध्यान से क्या करेंगे, ओ से हम जाएंगे बी पहले स्टेटमेंट में, बी से हम जाएंगे एल दूसरे स्टेटमेंट में, और एल से हम जाएंगे एफ तीसरे स्टेटमेंट में, ठीक है। टेढ़ा बाका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, ओ से जाएंगे बी, बी से जाएंगे एल, एल से जाएंगे एफ, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ओ से बी अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट, देखिए ध्यान से देखिए पहला वाला। ओ से जब बी जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो बीच में क्या आ रहा है, 2 हैशटैग का सिंबल आ रहा है और एक आ रहा है M% का। दोनों हैशटैग में से किसी एक को मैं हटा सकता हूँ और इन दोनों में स्ट्रॉन्गर होगा हैशटैग, क्योंकि ये सर्कल के इन दोनों में स्ट्रॉन्गर होगा M%, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, देखिए लेफ्ट वाले बॉक्स में, ठीक है। तो ओ और बी में रिलेशन तो मिल गया मुझे, कौन सा क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अभी क्या करना, बी और एल में रिलेशन चाहिए लेफ्ट से राइट। सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, जब बी से एल जा रहे हैं तो बीच में आ रहा है एक %, दूसरा आ रहा है हैशटैग, तीसरा आ रहा है डॉलर और चौथा आ रहा है अगेन हैशटैग, ठीक है। 2 हैशटैग में से मैं किसी एक हैशटैग को ले रहा हूँ। अब बताइए डॉलर और हैशटैग में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, हैशटैग, क्यों, क्योंकि डॉलर सबसे वीक है बीच में है, देखिए इसे भी हटा दिया। अब हैशटैग और M% में कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, देखिए दोनों के दोनों लेफ्ट बॉक्स में है, स्ट्रॉन्गर है M%, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, ये वाला स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इसे भी हटा दिया। देखिए बी से भी एल चले गए, बीच में क्या आएगा, M% आ गया। अभी एल से एफ जाना है, ठीक है। तो हम एल से एफ तो जा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाना है। तो मैं क्या करूँगा, एफ से एल जाता हूँ, ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। देखिए जब एफ से एल जा रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, सिंबल आ रहा है, एक आ रहा है परसेंटेज का, दूसरा आ रहा है @ का, तीसरा आ रहा है डॉलर का, ठीक है। तीनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, तीनों में सबसे वीक कौन सा है, डॉलर। तो चलिए तो सबसे वीक वाले को मैंने हटा दिया। परसेंटेज और @ दोनों के दोनों राइट बॉक्स में है ना, स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा परसेंटेज का, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है, तो यहाँ आ गया। सॉरी एक मिनट, गड़बड़ हो जाता अभी ठीक है। तो एफ और एल में रिलेशन आया परसेंटेज का, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, ये एफ और एल में आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एल से एफ चाहिए। इसको उल्टेंगे ना, एल को लेफ्ट में लाएंगे, एफ को राइट में लाएंगे, तो क्या करेंगे, परसेंटेज का उल्टा लेंगे। परसेंटेज का उल्टा होगा M%, तो ये भी M% आ गया, बस बन गया आप हमारा। देखिए अभी क्या करना था हमें, ओ से जाना था एफ, ओ से एफ जा रहे हैं, ठीक है। इसको हटाएं, बीच में क्या आ रहा है, 3 M% आ रहा है, किसी भी एक को ले लीजिए। तो रिलेशन क्या आया, O M% एफ, ये आया। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों, ठीक है। तो ये आया, ओ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, बताता हूँ क्यों, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इतना माथा पच्ची करने के बाद हमको क्या मिला, ओ और एफ में रिलेशन मिला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ और ओ में रिलेशन दिया है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको उलटना पड़ेगा ना। तो एफ को जब मैं लेफ्ट में लाऊंगा, ओ को जब राइट में लाऊंगा, तो इसका भी उल्टा लेना पड़ेगा हमको। तो अब बताइए आप, M% का उल्टा परसेंटेज होगा ना, नहीं या नहीं होगा, बताइए, होगा ना। तो M% का उल्टा परसेंटेज, तो ये बीच में आएगा परसेंटेज। तो एफ और ओ में रिलेशन है परसेंटेज, बट दिया क्या है, @, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, पहला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, ओके। अब क्या है, सी और एच में रिलेशन। तो देखिए ये रहा हमारा एच, सी है थर्ड स्टेटमेंट में, कॉमन कुछ है, L N F नहीं, तीसरे वाले का भी यूज़ करना पड़ेगा। तीसरे में देखिए एक L मिल रहा है, यहाँ भी एक L मिल रहा है, यहाँ एक B मिल रहा है, यहाँ भी एक B मिल रहा है, ठीक है। ऐसे आपको कॉमन सारे ढूंढने हैं, क्या क्या कॉमन है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, C से L जा सकते हैं, L से B जा सकते हैं और B से H जा सकते हैं, ठीक है। देखो उल्टा भी कर सकते हैं जैसा आपका मन। तो चलिए सी से एल देखते हैं। तो सी से एल देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट, बीच में सिर्फ डॉलर है, आ गया डॉलर, ठीक है। अभी एल से बी जाना है, बट देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अगर एल से बी जाऊँगा तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा ना, बट मुझे मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट से राइट जाने। तो कोई दिक्कत नहीं है, बी से हम एल चले जाते हैं, फिर उलट देंगे उसको। तो जब बी से एल जा रहे हैं तो बीच में क्या क्या आ रहा है, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। M% और हैशटैग कौन सा स्ट्रॉन्गर है, देखिए पहला वाला बॉक्स, M% और हैशटैग में कौन सा स्ट्रॉन्गर है, M%, ठीक है। अभी भी यही स्ट्रॉन्गर आ रहा है। फिर M% को डॉलर से करते हैं, अगेन M% स्ट्रॉन्गर होगा, क्यों, क्योंकि डॉलर सबसे वीक है। तीसरा क्या बच गया, हैशटैग, M% को हैशटैग से करते हैं, तो देखिए फिर से पहला वाला बॉक्स M% और हैशटैग में अगेन M% स्ट्रॉन्गर आ रहा है, मतलब बी और एल में रिलेशन क्या आया, M% आया, ठीक है। ऐसे बिना लिखे भी आप कर सकते हैं, हाथ रख रख कर। अभी क्या करना है, मुझे एल लेफ्ट में चाहिए, देखिए एल लेफ्ट में चाहिए और बी राइट में चाहिए। तो जब एल को शिफ्ट करेंगे और बी को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसको उलटना पड़ेगा। तो M% का उल्टा है परसेंटेज, तो यहाँ आ गया परसेंटेज, ठीक है। अब बी और एच में रिलेशन चाहिए, है ना। तो बी और एच कहाँ है, पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट में मुझे एच और बी में रिलेशन पता है, H M%B। अगर मुझे बी और एच में रिलेशन चाहिए तो इसको उल्टेंगे ऐसे, तो M% को भी उलटना पड़ेगा। जब बी को लेफ्ट में लिखेंगे और एच को राइट में लिखेंगे तो M% का उल्टा क्या है, परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज लेना पड़ेगा। बस आधा काम, आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब देखिए सी से हमें एच रिलेशन मिल गया है, बीच में एल है और बी है, इसको हटाते हैं, तीनों को कंपेयर कीजिए। सबसे वीक है डॉलर, तो हटा देते हैं इसको, तो सबसे वीक है।
बच गया 2%, दोनों सेम ही है, कोई एक ले लेते हैं। क्या रिलेशन है, सी परसेंटेज एच है, बस दिया क्या है, सी एम परसेंटेज दिया है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा भी फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 3 है एन और एल में रिलेशन। तो एन और एल के लिए मुझे बस तीसरा स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, देखिए एक ही में है। तो एन से जब एल जाएंगे, बीच में आ रहा है एट द रेट, दूसरा आ रहा है डॉलर, सबसे वीक है डॉलर, तो ऑफकोर्स इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो एट द रेट ही होगा। तो रिलेशन क्या आया, एन एट द रेट एल, और यही गिवन भी है, तो तीसरा तो फॉलो कर रहा है। तो कौन सा कंक्लूजन करेक्ट हुआ, ओनली 3, ठीक है। दोस्तों 2 मिनट निकाल के आप एक चीज़ देखिए, बहुत अच्छा मैं आपको चीज़ एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, एक ट्रिक है। क्या है कि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो सारा ध्यान हमारा क्वेश्चन पे ही होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अभी मैं मान लेता हूँ मैंने पहला 2 सॉल्व किया था, ठीक है, दोनों का दोनों फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। इसके बाद तीसरा वाला हम करने गए, ठीक है, और तीसरा में देखिए बहुत क्लोज भी दिया है इन्होंने, ये दोनों इतना लंबा दिया, एफ से ओ कितना लंबा सफ़र था, सी से एच कितना, लेकिन एन से एल एकदम छोटा सा दिया। क्यों दिया ऐसा, क्योंकि देखिए एक्चुअली हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत था ही नहीं, ठीक है। जब हमारा पहला और दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 बोला है करेक्ट है, ये फॉलो नहीं करता। सेकंड जो इस नेक्स्ट में 2 बोला है फॉलो करता, ये भी नहीं होता, ठीक है। डी में देखिए, डी में बोला है 1 और 2, ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। और ई देखिए, ई में 3 हो सकता है फॉलो कर, लेकिन 2 तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बिना हम तीसरे वाले को सॉल्व किए हम टिक कर सकते थे ना कि सी वाला करेक्ट होगा, ओनली 3 ही होगा, तो तीसरा वाला हमें सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको अपनी आँखें खुली रखनी है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं होता है, आंसर हमारे आँखों के सामने होता है, ओके। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर इनइक्वालिटी का ये तीसरा लेसन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 में मैंने 3 अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आपको करके दिखाए हैं, आप उसको बार बार देखिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी लिख के बताइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, विदाउट मैजिक बॉक्स वाला, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने मैजिक बॉक्स का सिखाया है, ऐसे 4 एलिमेंट बनाते हैं बीच में, आपको अगर वो भी चाहिए तो मैं उसका लेक्चर भी बना सकता हूँ, कमेंट में लेकिन लिख के बताइए, ओके। चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, जय हिंद।